हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद भरे हृदय के साथ, कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ, दिल की गहराई से आनंद और उस खुशी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर जो आराधना के योग्य है, वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। आमीन। जहाँ परमेश्वर है वह आराधना है, और जहाँ आराधना है वह परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने कहा कि मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच बनाए रखूंगा, आमीन जीसस। मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा। आमीन जीसस। आमीन। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, आमीन। आमीन। इस समय उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, बोलिए ना, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा हो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा हो वरदान। धन्यवाद के साथ बोलिए ना, बोलिए ना। गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
के साथ स्तुति बोलिए बोलिए, दिल की गहराई से कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ। मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, बोलिए ना, तू धन्यवाद के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। बोलिए ना, तू महिमा के योग्य है, तू आराधना के योग्य है, तू स्तवन के योग्य है। बोलिए ना, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, ओ तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, दिए हुए अनंत जीवन के लिए धन्यवाद, तंदुरुस्ती के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, ओ जीवन के लिए, आयु के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर तूने में दिया, योग्यता से बढ़कर, हाँ प्रभु तूने में दिया है। मांगने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर, हाँ प्रभु तूने में दिया है। धन्यवाद। बोलिए ना, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, अब्बा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कर दे यस, हाँ प्रियो, आज प्रभु हमें अपने पास बुलाता है। वो प्रभु, वो यीशु, वो जो हमारा पिता है, आज हमें अपने पास बुला रहा है। हम उसके पास आएंगे, यस, पूरे दिल से, पूरे मन से, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम उसके पास आएंगे। आइए एक और गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा की, पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए, यीशु पास आजा, वो हमें बुला रहा है। दे अपना मन और आत्मा की, पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए, हृदय भेंट चढ़ाए, गाते हम होसन्ना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात, गाते हम होसन्ना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात, तू मेरा प्रभु है, हम तेरी संतान, तू मेरा बोलिए, कबूल करें, अंगीकार करें। हम तेरी संतान, दयालु कृपा में, हाँ प्रभु, दयालु कृपा में, यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा की, पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए, हृदय भेंट चढ़ाए, आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को
कुशल और शांति दे। वापस हाय सुबह साजा दे अपना मन और आत्मा की पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए, हृदय भेंट चढ़ाए, हृदय भेंट चढ़ाए। आखिरी लाइन, आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा ये विश्वास। आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा ये विश्वास। थाम ले तू मेरा हाथ, लूंगा तेरा ही नाम। थाम लेगा मेरा हाथ, लूंगा तेरा ही नाम। कुशल और शांति दे, कुशल और शांति दे। यीशु पास आजा, बोलिए हाँ प्रभु, मैं आता दे अपना मन और मेरा आत्मा की मेरा मन पाप से तू तेरे पास बचाया आया। जाए, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुशियों से तू यीशु हमारे जीवन को भर खुशियों से भरना जाए, चाहता है, कुशलता से, शांति और आराम और आश्वासन से वो हमारे जीवन को भरना चाहता है। हृदय भेंट चढ़ाए, हृदय भेंट चढ़ाए, हृदय भेंट चढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना अच्छा पिता क्या हमें और कहीं मिल सकता है? हालेलुया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। गीत कहता है, हे यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? कौन है? आमेन। ये आइए उत्साह के साथ, आमेन, आमेन। उत्साह के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यस दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? बोलिए, हे यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? 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 हे आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? लाल समुद्र के बीच में तेरी प्रजा को ले चला है। लाल समुद्र के बीच में तेरी प्रजा को ले चला है। प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरा वायदा बदलता नहीं। प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरा वायदा बदलता नहीं। तेरे तुल्य कौन
आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? दूतों के भोजन मन्ना से तेरी प्रजा को तृप्त किया है। दूतों के भोजन मन्ना से तेरी प्रजा को तृप्त किया है। तेरे जैसा कौन है तेरी प्रजा को प्रेम करने में? तेरे जैसा कौन है तेरी प्रजा को प्रेम करने में? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? अपनी करुणा से तूने अपने प्रजा की अगुवाई की। अपनी करुणा से तूने अपनी प्रजा को अगुवाई की। अपने बल से तुझसे पवित्र स्थानों में ले चला है। अपने बल से तुझसे पवित्र स्थानों में ले चला है। मिलके गाएंगे। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? बोलिए ना। ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे समान तेरे तुल्य। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हे आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? हे आकाश और भूमंडल में तेरे समान तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? उसके जैसा Hallelujah. उसके समान Amen. Jesus. उसके तुल्य। Hallelujah. Amen. हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रेम में हो, Amen. सामर्थ्य में हो, Hallelujah. पराक्रम में हो, Hallelujah. 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 Oh. दिल की गहराई से बोलेंगे, दिल की गहराई से बोलेंगे, दिल की गहराई से बोलेंगे। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हाँ पिता, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? आकाश भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? आकाश भूमंडल में
तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? अपनी करुणा से तूने अपने प्रजा को अगुवाई की। पिता अपनी करुणा से तूने आज भी तो करने के लिए अपने सामर्थ्य, प्रजा को आज भी तुम्हारी अगुवाई अगुवाई करने के लिए सामर्थ्य है। अपने बल से तू से पवित्र स्थानों में ले चला है। यस, वो हमें भी उस पवित्र स्थान अपने बल में, वो सिय्योन में, यस, पहुंचाने के लिए वो विश्वास पवित्र स्थानों में ले चला है। तेरे तुल्य कौन है? ओ तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? पिता तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? पिता थैंक यू लॉर्ड। तेरे तुल्य, अमनप्पा मैं बोले तेरे जैसा कोई नहीं अप्पा, कोई नहीं राजा। तेरे समान प्रेम करने में, खैर करने में प्रभु तेरे समान कोई नहीं है पिता। ये दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है पिता। हालेलुया हालेलुया। तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य ये कोई नहीं अप्पा, कोई नहीं। आप प्रेम करने में प्रभु, नाथा। संभालने में प्रभु, हालेलुया हालेलुया। उठाने में प्रभु तेरे समान और नाथा। कोई नहीं राजा, कोई नहीं अप्पा, कोई नहीं राजा। अप्पा तेरे तुल्य दुनिया में कोई नहीं राजा, कोई नहीं पिता। छू ले प्रभु, हालेलुया हालेलुया। इस समय एक एक तेरे बच्चों को छू ले राजा। झूले 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 दिमाला मानी मारा बादी माला। जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, दुना माला माधुने भी आलमो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय जो अगुवाई की चाहत में बैठे हैं एक गाइडेंस के लिए, कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, स्तोत्रम स्तोत्रम। इस प्रकार उलझन में पड़े हुए एक एक तेरे बच्चों की मुलाकात ले स्वामी। मुलाकातले पिता मुलाकातले। हवरवरिन थोडम 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 बाबा। तेरी प्रजा को तूने चलाया है, आमेन जीसस हालेलुया। तेरी प्रजा इस्राएल को तूने चलाया है। हालेलुया। आज भी तू करने के लिए, आज भी तुम्हें चलाने के लिए विश्वास योग्य है पिता। इस समय कई लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चला पिता तुम्हें अगुवाई, कई प्रकार के डर से पीड़ित हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही हमारे प्रश्नों का उत्तर है, आमेन। तू ही हमारे सवाल का जवाब है प्रभु। आमेन 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 हालेलुया। उन एक तेरे बच्चों की मुलाकात ले, आमेन हालेलुया। स्पष्ट मार्गदर्शन, आमेन एक स्पष्ट अगुवाई, स्तोत्रम आंडवरे स्तोत्रम अप्पा। एक स्पष्ट तेरी आवाज को आमेन वे सुनने पाए। आमेन हालेलुया। अब तक चलाया है, आमेन एबनेजर होकर आमेन आगे भी चलाने के लिए तेरा धन्यवाद। आमेन जीसस। सारी महिमा, सारा आदर हम केवल तुझी को देते हैं पिता। आमेन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप समूह को बहुत हाथ के साथ आशीष दे। इन दोनों में जबकि
हम अंतिम समय के भी अंतिम घड़ी में जी रहे हैं। हालेलुया। आमेन। अंतिम दिनों की निशानियां हमारी आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया। आमीन। इस समय हमें और परमेश्वर के नजदीक, हमें और परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। आमीन। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब एक सच्चाई हमारे सामने स्तोत्र आता है। वो सच्चाई क्या है? स्तोत्र स्तोत्र कई प्रकार की अंधकार की दुष्ट शक्तियां स्तोत्र 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 इस समय इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करती है। स्वयं प्रभु ने कहा स्तोत्र। ये अंधकार का समय है। आमीन। हालेलुया। यस। हालेलुया। इन दिनों में जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था, हालेलुया। सब उस समय हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आमीन। हालेलुया। मुझे बताया और आज उसी को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। स्तोत्र 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 जब आप समय को देखते हैं, स्तोत्र 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 जब आप परिस्थितियों को देखते हैं, जब ये संसार को जब आप देखते हैं, हम जो आत्मिक लोग हैं, स्तोत्र तब हमें इस बात का एहसास होता है इस समय स्तोत्र मिस्र की आत्मा या कहें तो फिरौन की आत्मा हालेलुया। मंडला रही है, स्तोत्र 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 या तो कार्य कर रही है। शब्दन बौडल बदु मिस्र की आत्मा, मैं फिर से बोलता हूं, मिस्र की आत्मा या तो बदुरबिकम फिरौन की आत्मा। बाइबल कहता है, स्तोत्र स्तोत्र अशया 19:3 में लिखा है, मिस्र की आत्मा। स्तोत्र कौन सी आत्मा? मिस्र के उसके मूल पद में जब आप देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा मिस्र की आत्मा। हालेलुया। स्तोत्र ये मिस्र की आत्मा आखिर क्या करती है? स्तोत्र स्तोत्र ये मिस्र की जो आत्मा है, उनको परमेश्वर के बच्चों की जिंदगी में बहुत अधिक रुचि है। शकवाला कारण क्या है? स्तोत्र कैसा भी हो, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को दबाना है, हालेलुया। उनको पीड़ित करना है स्तोत्र और उनको अपना गुलाम बना के रखना है करके ही उसकी मंशा है। स्तोत्र स्तोत्र रिकावला शांत मैं फिर से कहता हूं, कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? मिस्र के मिस्र की आत्मा, या कहे तो फिरौन की आत्मा। हालेलुया। शकवाला आखिर ये फिरौन की आत्मा या मिस्र की आत्मा के कार्य क्या क्या हैं? शकमरी आइए हम उनको वचन से ही देखेंगे। शिकाबारी पहला है, ठबारी खबर ये आत्मा का जो कार्य है शक वो है बुरी युक्तियों को निकालना, रगंतु शिकाबला बदु या कहे तो बुरी युक्तियों को करना। स्तोत्रम 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 किसके विरुद्ध? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध, हालेलुया। चुने हुए परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध, रौडल विश्व बुलाए हुए, अलग किए हुए, नियुक्त किए हुए, अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए लोग, प्रतिज्ञा के संतान। स्तोत्र हेलो। वाला बौडर रेबी उसको मालूम है हमारे ऊपर एक प्रतिज्ञा है। रबखमला बदु ने विशंत ना बौडल बदु हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कहीं ना कहीं फिरौन को ये अंदेशा हो चुका था स्तोत्र कि ये लोग हालेलुया। जो मेरे देश में मिस्र में रहते हैं, हालेलुया। तेरी विशिका आज नहीं तो कल कनान में जाएंगे। हालेलुया। तेरी विशक लेकिन कैसा भी हो, उनको कनान जाने से रोकना है। शिकामारी बाबा आज भी अंधकार की दुष्ट शक्तियों का काम यही है। कैसा भी हो, हम जो प्रतिज्ञा की संतान हैं, हम जो सिय्योन जाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, हम न जाएं, शिकामारी बाबा बाबा बस उसकी गुलामी करते रहें। और उसके लिए वो क्या करता है? हमेशा प्रतिज्ञा के संतानों के विरुद्ध बुरी युक्तियों को निकालता रहता है और उसके लिए अंजाम को देने का प्रयास करता रहता है। स्तोत्रम 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 निर्गमन पहला अध्याय और उसका 10वां पद इस प्रकार कहता है, स्तोत्रम स्तोत्रम ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन पहला अध्याय और उसका 10वां पद। आज हम देखेंगे ये मिस्र की आत्मा या जो फिरौन की आत्मा है, उसके कार्य क्या क्या हैं, आखिर वो क्या क्या करता है परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध, और उसको हम इस वर्तमान युग के साथ मेल करके हम देखेंगे, कंपेयर करके हम देखेंगे। हालेलुया। निर्गमन पहला अध्याय और उसका 10वां पद कहता है, इसलिए आओ स्तोत्रम हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कौन कहता है?
फ़िरौन कहता है, फिरौन कहता है, स्तोत्रम 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 यूसुफ के मरने के बाद जो नया फ़िरौन आया, वो फ़िरौन कहता है, जो यूसुफ को नहीं जानता, इसलिए आओ, अपने लोगों को बुलाता है, अपने संसद को बुलाता है, अपने सेनापतियों को बुलाता है, अपने राज्य के लोगों को बुलाता है, अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को बुलाता है, हालेलुया और बुलाकर वो क्या कहता है, हालेलुया आओ स्तोत्रम स्तोत्रम हम उनके साथ, हालेलुया हम उनके साथ हालेलुया बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। यानी फिरौन नहीं चाहता था कि इस्राएली लोग मिस्र से निकलें। कारण क्या है? उन्हीं के द्वारा इनका काम हो रहा है। हालेलुया हालेलुया क्या कहता है? मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं, निर्गमन पहला अध्याय और उसका 10वां पद। इसलिए आओ, स्तोत्रम फिरौन क्या करता है? अपने सारे जादू टोना करने वाले अधिकारी, मंत्री, संसद के जितने भी सारे लोग स्तोत्रम बुलाकर एक मीटिंग करने के बाद, एक कमेटी करने के बाद वो क्या बोलता है? हम उनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार बर्ताव करें। उसको अंग्रेजी के दूसरे ट्रांसलेशन में भी हम देखेंगे, बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, उसको डर है, हेलो, उसको डर है कि हम क्या हो जाएंगे, बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। लिखा है जितना फिरौन लोगों को दबाता था उतना अधिक परमेश्वर के बच्चे बढ़ते गए। तो उसको कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कहीं ये बढ़ ना जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तुम्हारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। तो फिरौन कभी नहीं चाहता था कि इजरायली लोग मिस्र से निकले। मिस्र जो पाप को दर्शाता है, फिरौन जो अंधकार की दुष्ट शक्तियों का सरदार कहलाता है, और कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी गुलामी से निकले, पाप की गुलामी से निकले, शराब की गुलामी से निकले। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखा है, कुछ अनुवाद में, वी मस्ट डील श्योरली या वाइसली। उसका मतलब है चतुराई से, चतुरता से, समझदारी से उनके साथ व्यवहार करना। वी मस्ट डील श्योरली और वाइसली, चतुराई से या तो समझदारी के साथ उनके साथ हमको व्यवहार करना होगा। दूसरा अंग्रेजी का अनुवाद इस प्रकार कहता है, वी मस्ट मेक अ प्लान टू कीप देम from growing or increase even more। क्या कहता है? we must make a plan। वो क्या कहता है? हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वो बढ़ने से या फैलने से रुके। उन्हें बढ़ने नहीं देना है, उन्हें फैलने नहीं देना है। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ न कुछ जल्द से जल्द एक योजना बनाना होगा, एक युक्ति बनानी होगी। हालेलुया। दूसरा अंग्रेजी के अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, इफ वी डोंट आउटस्मार्ट देम देयर फैमिलीज विल कीप ग्रोइंग लार्जर। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं, इफ वी डोंट आउटस्मार्ट देम हालेलुया, देयर फैमिलीज विल कीप ग्रोइंग लार्जर। डर देखिए उसका, यानी चतुरता से उसको मात दें। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। एक ऐसा षड्यंत्र रचें, हालेलुया एक ऐसी रणनीति बनाएं हालेलुया। जिसके कारण हम उनको फैलने से या बढ़ने से हम उन्हें रोकें। नहीं तो वे बहुतायत से बढ़ जाएंगे, हालेलुया। बहुतायत से क्या हो जाएंगे? वो फैल जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द हमें क्या करना होगा? एक रणनीति बनानी होगी। स्तोत्रम स्तोत्रम। जल्द से जल्द हमें कुछ योजना बनाना होगा, कोई कुछ युक्ति बनानी होगी। हालेलुया। और एक अंग्रेजी के अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, we must find some way to keep them from becoming even more numerous। We must find some way to keep them from becoming even more
न्यूमरस, यानी कोई ना कोई रास्ता तो हमें क्या करना होगा, निकालना ही पड़ेगा। आमेन हालेलुया। देखिए शत्रु की युक्ति, देखिए स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। फिरौन की युक्ति, देखिए सखबली बरद। ये मिस्र की आत्मा का कार्य देखिए। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे बढ़े या फैले, कैसा भी उनको रोकना है। इसलिए चतुराई से, चालाकी से हमें क्या करना होगा, योजना बनाना ही होगा। आमेन हालेलुया। और एक अंग्रेजी के अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, come then let us deal craftily with them। स्तोत्रम स्तोत्रम। क्या लिखा है, come then let us deal craftly with them। हालेलुया। craftly स्तोत्रम स्तोत्रम। यानी जिस प्रकार शिल्पकार हालेलुया। शिल्प जो वो बनाता है, शिल्प पूर्वक कार्य करता है, वैसे हमें उनके साथ क्या करना होगा, डील करना होगा, व्यवहार करना होगा। देखिए क्या क्या शब्द, स्तोत्रम शबल। क्राफ्टली, स्तोत्रम शिल्प पूर्वक। स्तोत्रम। जिस प्रकार शिल्पकार प्रभाषक। बहुत ही ध्यान से, कमला बदुना। बहुत ही समझदारी से वो काम करता है, उस प्रकार हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। आमेन हालेलुया। मैं बोलते समय वर्तमान समय के परिस्थिति को आप थोड़ा कंपेयर करके देखिएगा। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। एक अगर अंग्रेजी के अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, come let us wisely oppress them। स्तोत्रम स्तोत्रम। क्या करता है, come बुलाता है, आओ, एक पार्टी नहीं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, सब आ जाओ और हम मिलकर क्या करेंगे, आमेन हालेलुया। वाइसली ऑपरेस देम, यानी चतुराई से हालेलुया। हम उनको क्या करें, हम उनको दबाएं, हालेलुया। शबल। चतुराई से हम उन पर अंधेर करें, हालेलुया। दुदुब। चतुराई से हम उनके ऊपर दमन करें, आमेन। चतुराई से हम उनके ऊपर उत्पीड़न करें, लौडरा जुल्म करें, अत्याचार करें, लबारी खादो न मलबरबा। परसिक्यूशन। खबरी खादो ने बिशबरबा। हालेलुया, हालेलुया। आमेन हालेलुया। लेकिन दूसरा कुरिन्थी स्तोत्रम। दूसरा अध्याय और उसका 11वां पद इस प्रकार कहता है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। आप प्रार्थना करते रहिए, प्लीज आत्मा में प्रार्थना करते रहिए। क्या लिखा है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कारण क्या है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आमेन। हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए परमेश्वर ने दासों और दासियों को दिया है, हालेलुया। इसलिए हमारे लिए कोई बहाना नहीं है। आमेन हालेलुया। आमेन। आमेन। हम उसकी युक्तियों को जानते कि वो कौन है, स्तोत्रम। और इसलिए इफिसियों 6:11 में लिखा है, 6:11 में क्या लिखा है, इफिसी 6:11, हालेलुया। वहां पर इस पर लिखा है, इफिसियों 6:11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो, सारे हथियार बांध लो। आमेन। आमेन। कारण क्या है, तुम्हारा युद्ध किसके साथ है, लहू और मांस के साथ नहीं है। आमेन। हालेलुया। आज हम लहू और मांस से ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, शांतन बौडल बरबा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, लेकिन किसके साथ, प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों, दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। आमेन। जीसस। वो ही इस प्रकार की योजनाओं को बनाकर मनुष्य के जीवन में वो अंजाम देने का प्रयास करता है। जीसस। हालेलुया। लिखा है तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान की युक्ति को निष्फल कर सको, निष्क्रिय कर सको, नष्ट कर सको। आमेन। 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 ये आत्मा क्या करता है, क्या करता है, पहला परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध बुरी युक्तियों को निकालकर उसका अंजाम देने का स्तोत्रम। प्रयास करता है। जीसस। हालेलुया। दूसरा क्या करता है, ये एक एक हम देखेंगे, उसके कार्य को हम देखेंगे, क्योंकि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। दूसरा है बेगारी। बेगारी का मतलब है जबरदस्ती, बलपूर्वक। देखिए का कार्य, देखिए जबरदस्त करना ही होगा, मानना ही होगा, करना ही होगा। मैंने ऑर्डर दिया है, समझ रहे हैं आप, क्या बोलते हैं,
मैंने ऑर्डर दिया है, ऊपर से ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। स्तोत्रम बलपूर्वक, जबरदस्ती। इतना भी नहीं, वो क्या करता है, भार डालने वाला स्पिरिट है, बोझ, दुख देने वाला स्पिरिट, कठोरता से काम करवाने वाला स्पिरिट। क्या करता है ये? मैं फिर से बोलता हूं, बेगारी या तो जबरदस्ती, बलपूर्वक, हम न चाहते हुए भी हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा एक ऑर्डर। भार डेले वाला स्पिरिट, दुख देने वाला स्पिरिट, कठोरता के साथ काम करवाने वाला स्पिरिट। वचन क्या कहता है? निर्गमन 1:11 इस प्रकार लिखा है, इसलिए निर्गमन पहला अध्याय उसका 11वां पद, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। किसको? बेगारी कराने वालों को, यानी जबरदस्ती बलपूर्वक काम कराने वालों को क्या किया है? नियुक्त किया है कि वे उन पर भार डालकर, भार डालकर नहीं है, भार डालकर उनको दुख दिया करें। आगे लिखा है, तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। किन्होंने? इजरायलियों ने। जबरदस्ती। आज भी हम देखते हैं, हम कर नहीं पाएंगे, पर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, विपरीत है, लेकिन तो भी हमें करना पड़ता है। स्पिरिट का काम क्या है? जबरदस्ती, बलपूर्वक, भारपूर्वक, भार डालने वाला स्पिरिट, दुख देने वाला स्पिरिट। किसका पेट भर रहे हैं? फिरौन का पेट भर रहे हैं अभी। हालेलुया। उसके लिए भंडार घर को बनाने के लिए परिश्रम कौन कर रहा है? लेकिन 12 में लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए। मैं फिर से बोलता हूं, कौन सा स्पिरिट है ये? दुख देने वाला स्पिरिट, व्याकुलता को देने वाला स्पिरिट, निराश करने वाला स्पिरिट, दबाने वाला स्पिरिट। लिखा है, ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। नीचे लिखा है 13वां पद में, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। कैसे? कठोरता के साथ। बोलिए ना, कैसे? कठोरता के साथ। जैसे मैंने बोला, बलपूर्वक, कठिन परिश्रम, बिजी रख रहा है। और लिखा है, और उनके जीवन को 14 में लिखा है, गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। ये फिरौन का आत्मा क्या कर रहा है? मिस्र की आत्मा क्या कर रही है? इस्राएलियों को, परमेश्वर के बच्चों को, लिखा उनके जीवन को, उनके जिंदगी को गारे, तू गारे में लौट, मिट्टी में ही पड़ा रहे, कभी ऊपर नहीं आना। ईंट और खेती के भांति भांति के कठिन सेवा से दुखी कर डाला। देखिए, मतलब तुम्हारा पर्सनल काम करना ही नहीं, बस तुम मेरे लिए मजदूरी करते रहो, मेरे लिए काम करते रहो। आगे लिखा है, वे उनसे कठोरता से सेवा करवाते थे और उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। कैसा व्यवहार? स्तोत्रम, कठोरता का व्यवहार। आज भी ऐसा ही है ना? मैं बोलते समय आप कंपेयर करके देखिए वर्तमान समय को, अपने जीवन को। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। आज वो अंधकार की शक्तियां थोड़े से उस लाभ के लिए हमें पूरी तौर से अपना गुलाम बना देता है।
इब्रानियों 11:24 में लिखा है, मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। पुत्र कहलाने से यानी क्या देकर? पहचान देकर, स्थान देकर, पदवी देकर गुलाम बनाना। तुझे क्या चाहिए? पहचान चाहिए ना, मैं दूंगा। पदवी चाहिए ना, पोस्ट चाहिए, क्या चाहिए? नाम चाहिए, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। मैनेजर का पोस्ट चाहिए, किसका पोस्ट तुझे चाहिए? मैं तुझे दूंगा, लेकिन बस मेरे साथ तुझे बॉन्ड करना होगा। स्तोत्रम 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 शबा। हालेलुया। थोड़ा सा पहचान, पदवी, स्थान। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आमीन जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। आज नौकरी हो या बिजनेस हो, थोड़ा सा लाभ, थोड़ा सा पहचान, थोड़ी सी पदवी, हालेलुया। आपको सब सुविधा दी जाएगी। मेडिकल सुविधा चाहिए, आपको मिलेगा। स्तोत्रम आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, स्तोत्रम मेडिकल अलाउंस मिलेगा, हालेलुया ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगा। हालेलुया। आपके परिवार के साथ साल में कहीं आपको घूमने जाना है, टिकट्स भी आपको मिलेगा। लेकिन तुम मेरे बॉन्ड के अधीन में हो, हालेलुया हालेलुया। एक प्रकार का गुलाम। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है, उसने क्या किया? इनकार किया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। और इतना भी नहीं, इब्रानियों 11:25 में लिखा है, वो क्या करता है? लिखा है, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अधिक उत्तम लगा। यानी कौन सा सुख देकर? हालेलुया। पाप का सुख। स्तोत्रम स्तोत्रम। पाप में यदि सुख नहीं होगा तो कोई पाप करेगा? लेकिन शैतान क्या बड़ा चालाक है। हालेलुया। तुमको क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए ना, हालेलुया। पाप का सुख चाहिए ना, हालेलुया। तेरे विशाबाला मैं देता हूं आपको। बाला 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 बा। लेकिन मिस्र को मत छोड़ना। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। हमारी पाप का सुख, वचन में लिखा है, चाहे बुराई तुझे मीठी लगे। लिखा है, चोरी छुपे की रोटी अच्छी होती है, मीठी होती है। पाप का सुख देकर, पहचान का सुख देकर, स्थान, पदवी, आदर का सुख देकर वो मैं हमेशा का गुलाम बनाना चाहता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे मिस्र को छोड़कर सियोन जाएं, कनान जाएं। आगे इब्रानियों 11:26 में लिखा है, धन दौलत का सुख। लिखा है 11:26 में, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का भंडार, मिस्र का भंडार, मिस्र का धन दौलत। क्या चाहिए तुझे? ये उसकी युक्तियां हैं प्रियो, हमें गुलाम बनाकर रखने की उसकी एक पूरी युक्ति है। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। जिसके बंधन से हम कभी निकले ही ना, बस उसी बंधन में हम बंधे रहे, उसकी गुलामी करते रहे। वो जो बोलता है, जैसे नचाता है, कठपुतली के समान नाचते रहे। हालेलुया। इतना भी नहीं, गिनती 11:4 और 5 में इस प्रकार लिखा है, गिनती 11:4 और 5 में हम देखेंगे, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो मिस्र में सेंत में खाते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। क्या देकर? स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। थोड़ा सा मांस, हालेलुया। थोड़ी सी मछलियां, थोड़े से खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, लहसुन। हालेलुया। अब यदि नॉनवेज बनाना है तो आपको मालूम है स्तोत्रम स्तोत्रम कि साथ में यदि सलाद है तो क्या कहने, हालेलुया। और यदि नॉनवेज बनाना है तो आपको क्या चाहिए? गंदने भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, तब उसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। बाइबल में लिखा है एसाव के बारे में, उसने एक समय के भोजन के लिए
अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। हालेलुया शकबार लेकिन दूसरा एक व्यक्ति हम देखते हैं, दानिएल, हालेलुया जिसने भोजन के ऊपर विजय पाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी की और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। आमीन आमीन जीसस हालेलुया ये शत्रु की युक्ति है। स्तोत्रम तुझे क्या चाहिए? खाने को चाहिए ना, हालेलुया राशन मिल जाएगा, स्तोत्र। आ जाएगा आपके घर में। स्तोत्रम अप्पा स्तोत्र राजा हर महीने का राशन आपके घर में आ जाएगा। आमीन जीसस क्या चाहिए आपको? हालेलुया सब्जियां चाहिए, हालेलुया सलाद चाहिए, फ्रूट चाहिए, हालेलुया। मसाले चाहिए, क्या चाहिए? आमीन हालेलुया ये शत्रु की बुरी युक्ति है प्रियो। स्तोत्रम स्तोत्रम कैसा भी हो, हम कनान नहीं जाना है, स्तोत्र हालेलुया बस उसकी गुलामी करते रहें, उसके बंधन में रहें, स्तोत्रम स्तोत्रम आंडवरे उसी के लिए परिश्रम करते रहें। हालेलुया हालेलुया और इतना भी नहीं, स्पिरिट क्या करता है? निर्गमन पहला अध्याय 16 और 22 में इस प्रकार लिखा है कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। ये कौन सा स्पिरिट है? बेटों को मार डालने वाली स्पिरिट। कौन सी स्पिरिट? कौन सी स्पिरिट? मार डालने वाली बच्चों को मार डालने वाली स्पिरिट। शक- आज क्या हो रहा है? स्तोत्रम 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 आज परमेश्वर के बच्चों को स्तोत्रम स्तोत्रम आज जवानों को, स्तोत्रम स्तोत्रम कलीसिया के जवानों को, उनकी आत्मिक जीवन को शैतान मार डाल रहा है, खत्म कर रहा है उनको। खवाला बारिशाला बौढला बदुरबी प्रार्थना का जीवन मुर्दा है, शखर अदुनबी वचन पढ़ने का जीवन बिल्कुल मुर्दा है। शख हमारा आराधना तो अभी है ही नहीं, क्योंकि कलीसिया में तो आ नहीं पाते हैं। रबादुनबी शंख हमारा बदु धीरे धीरे हमारी आत्मिक जीवन को मार रहा है। शखर बौढरबी अंतन यीशु ने कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोना, लेकिन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोना, उनके लिए आंसू बहाना। आमीन हालेलुया आज प्रियो, हमारे बच्चों के लिए आंसू बहाने का समय है। स्तोत्रम स्तोत्रम यस, स्तोत्रम हमारे बच्चों के लिए आंसू बहाने का समय आ चुका है। स्तोत्रम 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 शत्रु क्या कर रहा है? हमारे बच्चों को मार रहा है, मार डाल रहा है। हालेलुया हालेलुया प्रभु कहता है, तू बोलता मैं जिंदा हूं, लेकिन तू मरा हुआ है, तू मुर्दा है। हालेलुया 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 ईश्वर प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए। आमीन हालेलुया हमारे बच्चों को अंधकार की शक्तियां मार रही हैं। स्तोत्रम स्तोत्रम फिरौन का सामर्थ मार रहा है, मिस्र का सामर्थ हमारे बच्चों को मार डाल रहा है। बहुदने बिशाबला बरबक इतना भी नहीं, हालेलुया वो स्पिरिट का काम क्या है? आमीन हालेलुया वो स्पिरिट का काम केवल बच्चों को मारना, इतना भी नहीं, हालेलुया स्तोत्रम परमेश्वर के जो दास हैं, जो अभिषिक्त हैं, शखमा जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, नियुक्त किए हुए, अनंत जीवन के लिए तैयार किए हुए हैं, जो छुड़ाने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, खमाला बदुरबा उनको मार डालने वाला स्पिरिट। दुरी खाला बौडरे भी हम निर्गमन 2 अध्याय और उसका 15 में लिखा है, स्तोत्रम स्तोत्रम जब फिरौन ने ये बात सुनी शखमा तो मूसा को घात करने की युक्ति की। कौन सी युक्ति? घात करने बोलिए ना, घात करने की युक्ति। मूसा जिंदा रहेगा तो ना वो इजरायलियों को छुड़ा के ले जाएगा। इस परमेश्वर के दासों को मार डालने वाला स्पिरिट, परमेश्वर की इच्छा, मर्जी, योजना पूरी करने से पहले ही मार डालने वाली स्पिरिट आज भी वो स्त्री की सामर्थ जो एलिया के पीछे पड़ी हुई थी, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गर्दन के पीछे लगी हुई थी, आज भी परमेश्वर के दासों के पीछे पड़ी है। कैसा भी हो, रोग में हो, बीमारी में हो, अकस्मात में हो, कैसा भी हो, समय से पहले उनको मारना है। उसको मालूम है मूसा बच गया, ये लोग मेरे हाथ से निकल जाएंगे। और इतना भी नहीं, उसी निर्गमन 2 अध्याय 15 में लिखा है, जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा। यदि मार नहीं डाल पा रहा है तो क्या करना है? उसको भगाना है, स्टेशन से भगाना है। जहां पर वो सेवा कर रहा है वहां से उसको क्या करना है? भगाना है। जंगल में भगाना है, मरुस्थल में भगाना है। आज भी
आमीन आमीन अंधकार की शक्तियां, मिस्र का सामर्थ, फिरौन का सामर्थ आमीन जीसस हालेलुया परमेश्वर के दासों को सेवकाई करने से रोक कर भगा रहा है। भागो। रिशाला बौडला दुने विशाला रबुड रिबिया मार नहीं डाल पा रहा है तो उसको भगाओ। उसको रमा कमला बदुने वो उस देश में नहीं रहना है। धीरमं कमला बदुने विशाला Praise God. कमला बदुने वियंतन और इतना भी नहीं, शक ये स्पिरिट और क्या क्या करता है, उसका कार्य क्या है? कमला बदुने विशाला ये स्पिरिट का काम है कठोरता। जीसस या तो बलवा, कितना भी बोलो वो मानेगा नहीं। स्तोत्रम 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 गुलाम बनाकर रखने वाला स्पिरिट, शकमरी बलबदुने विशांतन बौडले व्यस्त बनाकर रखने वाला स्पिरिट। बस बिजी रहो, बिजी रहो, कमरी बलबदुने 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम करते रहो। स्तोत्रम 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 यीशुवे Praise the Lord. मकनंदी 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 सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस काम करते जाओ, स्तोत्रम स्तोत्रम बिजी रहो। स्तोत्रम 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 बिजी का फुल फॉर्म है बीइंग अंडर सैटन्स योक। आज अंधकार की शक्तियां स्तोत्रम स्तोत्रम परमेश्वर के बच्चों को गुलाम बना के रखा है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़े से खरबूजे, थोड़े से भोजन वस्तु, पदवी, स्थान, आदर, नाम, नाम की जो सुविधाएं हैं, झूठे चिन्ह चमत्कार करने वाली स्पिरिट। कौन सा स्पिरिट? झूठे चिन्ह चमत्कार। मूसा ने जो किया, फिरौन के जादूगरों ने भी वैसा किया, करने की कोशिश की, और कई बार वे सफल भी हो गए। हालेलुया। आज ये झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली स्पिरिट, भरमाने वाली स्पिरिट, बरगराने वाली स्पिरिट आज परमेश्वर के बच्चों को बरगला रही है, गुमराह कर रही है। वचन में लिखा है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो लेकिन परखो। इस स्पिरिट का काम क्या है? झूठ बोलना, धोखा देना। मूसा बोल रहा हम जा रहे हैं, कोई आज नहीं जाना, कल जाना। स्तोत्रम 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 क्या बोल रहा फिरौन? हालेलुया। आज नहीं जाना, कल चले जाना। आज भी ऐसा ही होता है ना स्तोत्रम साहब? आज मुझे प्रार्थना में जाना, चर्च जाना, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे कल चले जाना, अगले हफ्ते चले जाना। आज इमरजेंसी काम है, कल देना है, काम का लोड जाना है। हालेलुया। फिर वो अपने अधिकार का उपयोग करके फिर दबाकर स्तोत्रम 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 झूठ बोलने वाली स्पिरिट, धोखा देने वाली स्पिरिट, लाउडर विशांत लटका कर रखने वाली स्पिरिट। ओ जीसस हालेलुया। कल चले जाना, परसों चले जाना, ओ लॉर्ड अगले हफ्ते चले जाना। हालेलुया। और इतना भी नहीं, ये स्पिरिट का एक और काम क्या है? आराधना करने या आराधना में जाने से रोकने वाली स्पिरिट। निर्गमन 4 का 23, 5 का 1 और 3, हालेलुया। 7 का 16, स्तोत्रम 8 का 1 और 20, जीसस 9 का 1 और 13 और 10 का 3। ये सारे अध्यायों में, पदों में आप देखोगे, वहां पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हालेलुया। हालेलुया। जिससे वे मेरी उपासना करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नहीं छोड़ेगा। खबर बार बार झूठ बोलकर, बार बार धोखा देकर। आज भी ऐसा ही हो रहा है ना? ये फिरौन का स्पिरिट, हालेलुया। ये मिस्र की आत्मा हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों को स्तोत्रम प्रार्थना भवन में जाने से रोक रही है। राउडर विशा खबर रबालबा। आप चाहिए बड़े बड़े जाना, बच्चों को घर में रख देना, आपकी पत्नियों को घर में छोड़ देना। हालेलुया। ठीक है, आपको जाना तो जाओ, जानवरों को छोड़ देना, ओ रिखंदर पेट को छोड़ देना, ओ तेरी विशा बनबर। हालेलुया। आपका दान और दशमांश को रख देना। आप चाहिए आप जाके आओ। हालेलुया। आराधना करने से रोकने वाली स्पिरिट, राउडर विशा आराधना में जाने से रोकने वाली स्पिरिट, आराधना करने से रोकने वाली स्पिरिट। बदुनी विशा खबर बला बदुनी विशा बला। हालेलुया, विशा खमले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन
परमेश्वर का वचन निर्गमन उसका 9वां अध्याय और उसका 16वां पद इस प्रकार कहता है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। निर्गमन 9 का 16, परंतु परमेश्वर कहता है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या बोलता है? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? फिरौन को देखकर, मिस्र की आत्मा को देखकर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? स्तोत्रम स्तोत्रम कि परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा, इसलिए मैंने तुझे खड़ा किया है। हेलो, हालेलुया हालेलुया इसी कारण मैंने तुझे वहां से वहां खड़ा किया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तू जिसका एड्रेस नहीं था, हालेलुया, तू जिसको दुनिया जानती नहीं थी, यीशुवे इसीलिए खड़ा किया है स्तोत्रम स्तोत्रम कि तुझे मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। आमीन, हालेलुया। रोमियो में भी उसी वचन को दोहराया गया है। रोमियो 9 का 17 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। आमीन, हालेलुया। आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। सो परमेश्वर के बच्चों, डरना नहीं। परमेश्वर ने वो शक्ति हो, व्यक्ति हो, युक्तियां हो, इसलिए खड़ा किया है ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाए, ताकि परमेश्वर का नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। आमीन, आमेन, आमीन। और वो अति शीघ्र करने वाला है। हालेलुया, आमेन, आमीन। हमने क्या गाया था? तेरे तुल्य, कौन है? तेरे तुल्य कौन है? कौन है? आमीन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। प्रार्थना करेंगे। आमीन, जीसस। यस, निराश न हो प्रियो, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। आमीन। आज हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि अंधकार की शक्तियां क्या क्या युक्तियां करती हैं, कैसे वो सियोन में जाने या तो कनान में जाने से रोकती हैं। इस समय और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, आमीन। आत्मा में और हमें बलवंत होने की जरूरत है, आमीन। ताकि हम शत्रु की युक्तियों के सामने जीसस, खड़े रह सके। आमीन, आमीन, जीसस। बोलेंगे हालेलुया। तेरे तुल्य, कौन है? बोलिए ना, तेरे तुल्य। कौन है? यस, यस, हालेलुया, सब मिलकर, सब मिलकर। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और यस भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ओ हे यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हाँ, तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? लाल समुद्र, लाल समुद्र के बीच में तेरी प्रजा को ले चला है। लाल समुद्र के बीच में तेरी प्रजा को ले चला है। प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरा वायदा बदलता नहीं। प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरा वायदा बदलता नहीं। मिल के बोलेंगे, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य
प्रजा को तृप्त किया है। तेरे जैसा कौन है तेरे प्रजा को प्रेम करने में? तेरे जैसा कौन है तेरे प्रजा को प्रेम करने में? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? अपनी करुणा से तूने अपनी प्रजा को अगुवाई की। अपनी करुणा से तूने अपने प्रजा को अगुवाई की। अपने बल से तू से पवित्र स्थानों में ले चला है। अपने बल से तू से पवित्र स्थानों में ले चला है। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हाँ, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? पिता, हाँ पिता, धन्यवाद राजा। तेरे तुल्य, ओ रबलनद नमः तेरे जैसा, आमेन। तेरे समान आमेन आंडवरे, कोई नहीं अप्पा, और कोई नहीं है कोई नहीं पिता। राजा, कोई नहीं पिता। आप रिकामानद नमः शिखाबालाबा। तूने इजरायलियों की अगुवाई की है। आमेन, हालेलुया अप्पा। इस पिता रिबशकमली मधुना माला मधुने विश्व के बंधन से, आमेन, हालेलुया, फिरौन के बंधन से, आमेन, जीसस, उसकी बुरी युक्तियों से, जीसस, रबक, उसके बुरे कार्यों से आमेन, 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 आमेन। रिखारा उन्हें छुड़ाकर, कमला मधुने विशाख, उन्हें बचाकर उडमाना मारिका बरुदर लरा ख्यातिया नमः। वायदा के, उस प्रतिज्ञा के, आमेन, आमेन, उस कनान में तूने पहुंचाया। आमेन, जीसस, 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 हाँ पिता, हालेलुया, हमें भी आमेन, आमेन, उस वायदा के देश में, आमेन, आमेन, उस आमेन, प्रतिज्ञा के देश में आमेन, जीसस, तू पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य है। आमेन, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, पिता, आमेन, आमेन, हर दिन आमेन, आमेन, अप्पा, आत्मा में बलवंत होते हुए आमेन, 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 शत्रु की युक्तियों को, आमेन, शत्रु की योजनाओं को आमेन, और शत्रु के कार्यों को आमेन, निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करते हुए आमेन, हालेलुया, वायदा के उस देश में जाने के लिए तुम्हारी सहायता और मदद कर। मदद कर, सहायता मदद, एक एक की अगुवाई कर, आमेन, 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 एक एक को चला। आमेन, अप्पा, वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। आमेन, सारी महिमा और सारा आदर हम तुझी को देते हैं। आमेन, जीसस, शत्रु की तमाम युक्तियों, योजनाओं, क्रियाओं से हमारे एक तेरे बच्चों को बचा। स्तोत्र पास, यस, स्तोत्र पास, वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। आमेन, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। आमेन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता
पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करते हुए आमीन जीसस। वो में पवित्र स्थानों में, उस वायदा के स्थान में वो ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। आमीन आमेन। आमीन सो उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करें। आमीन आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।